कमली वाले एक अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए। अभी हुजूर वहाँ तशरीफ़ ले गए कि सहाबी रसूल कहते मैंने देखा कि एक ऊँट हुजूर की जानब आया और उसने हुजूर के कानों में सरगोशी की और सड़ियाँ खजूरा उगा जान दाए ते पत्थरान कल में पड़ा जान दाए, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, अरे कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। यहाँ इंसान तो इंसान, जानवर भी अपनी हाजत लेके आ रहे हैं, कानों में सरगोशी की। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे नबी जानवरों की बोलियां भी जानते हैं। भाई आपने कुरान पाक का ये मुशाहिदा किया होगा कि अल्लाह ताला ने पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी दौलत से नवाजा, बड़ी इज्जतों से नवाजा, हवाओं पे हुक्मरानी, जिन्नों पे हुक्मरानी, इंसानों पे हुक्मरानी, जानवरों पे हुक्मरानी। मैं कुर्बान जाऊं, लेकिन जरा देखिए ये कौन है? ये वो हैं जिनके जनाब हजरत सुलेमान रदी अल्लाह ताला अन्हु पीछे खड़े होकर मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ रहे हैं। ये कौन है? ये वो मेरे और आपके लजपाल आका, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले और मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। जरा सुनिएगा और अपनी जिंदगी का जरा मुशाहिदा कीजिएगा। हम कहते कि इन वो थे मारो जिथे पानी भी ना मंगे, लेकिन मेरे नबी की सीरत क्या है? मेरे नबी की सीरत तैयबा क्या है? सरकार दो आलम इस्लाम के कानों में ऊँट ने सरगोशी की और हदीस के लफ्ज़ हैं, ऊँट भी रोने लगा तो मेरे नबी की आंखों से भी आंसू आ गए। ऊँट की आंखें भी नम हैं, मेरे नबी की आंखें भी नम हैं। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह आप रोए क्यों हैं? ये तो जानवर है, आप रोए क्यों हैं? कमली वाले अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके मालिक को बुलाओ, इसके मालिक को बुलाओ। ऊँट का मालिक कौन है? सहाबा ने बुलाया, ऊँट का मालिक सामने था। मेरे कमली वाले अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊँट तेरी शिकायत कर रहा है, ये तेरी शिकायत कर रहा है, तुम इससे काम ज्यादा लेते हो, चारा काम डालते हो। यार जो नबी जानवरों के भी हुकूक बताए, जो दीन हमें इतने पेचीदा मसाइल बताए, जो दीन हमारी इस हद तक रहनुमाई फरमाए, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला वही उम्मती इंसानों के हुकूक नहीं दे रहे, मारे मारे फिर रहे हैं। अगर अपने हुकूक की कोई बात करता है तो उसे दबोच लिया जाता है। यार आओ बैलेंस करना सीखो यार, थोड़ा सा मेहरबानी करो, निकलो इन तकब्बुराना मिजाज से, जरा थोड़ा सा बाहर निकलो। ये सारी मखलूक पैदा की मेरे रब ताला ने, कोई गरीब है कोई अमीर है। और मैं तो अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि बल्कि मेरी बात क्या है, मेरी हैसियत ही क्या है यहाँ पे। कमली वाले अलैहिस्सलाम ने फरमाया गरीबों तुम्हें मुबारक हो, अमीरों से 500 साल पहले तुम जन्नत में चले जाओगे। वो हिसाब किताब दे रहे होंगे और तुम पहले जन्नत में आओ। अगर हम हजूर की रहमत लिल आलमीन को सामने रखेंगे तो फिर यकीन करें जहाँ मेरे नबी की ज़ात होगी वहाँ मेरे नबी का वो ग़ुलाम होगा, वही ग़ुलाम जो अपने आका की सीरत पे अमल करने वाला, जिसने अपने आका की हयात तैयबा से ज़रा कलमा पढ़। ये कलमा हमें क्या सिखाता है? यार अब नमाज में आके खड़े होते हैं, कुरान कहता है वर्का मार राके, रकू करो रकू करने वालों के साथ। अब आप जमात के साथ खड़े हैं और हुक्म यह है कि कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हो जाओ। अब ये क्यों खड़ा किया गया? कंधे के साथ कंधा क्यों मिलवाया गया? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्यास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। उस दरवाजे से जब दाखिल हुए तो सबकी हस्ती एक होगी। यहाँ कौन होगा? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ हो वो होगा जो तकवे वाला होगा, जिसके दिल में खौफ खुदा होगा, जो अल्लाह से डरने वाला होगा। ओ भाई मियाँ मेहरबानी करो, ज़रा मेहरबानी करो। जिस नबी का कलमा पढ़ा वो नबी तो कहे कि इस जानवर के हुकूक भी अदा करो, वो नबी कहे तुमने चारा कम डाला काम ज्यादा लिया। अगर हम इंसानों को सताएं तो मुझे बताओ ज़हरा के बाबा ने अगर रुख फेर लिया तो किधर जाएंगे क़यामत वाले? हमारे पल्ले क्या शय रह जाएगी? हजूर फरमाएं कि मैंने तो बाशी को भी माफ कर दिया था।